संघर्षों के साये में वीरों की जवानी पलती है, उस ओर जमाना मुड़ता है जिस ओर जवानी मुड़ती है। तो हमें भय नहीं है किसी चीज। और आप हमारे विरोधी को अगर अपने बगल में बैठा करके पैसे को देख करके अगर किसी का समर्थन लेने का काम करते हैं तो फिर हम अपना ताकत का आपको आभास कराएंगे। निर्णय जनता लेगी, सचवा समाज लेगा, ब्राह्मण समाज लेगा, हर एक प्रकार का समाज लेगा। यहाँ पे लोग शोषण हुए हैं, ऐसे लोग जो शोषण हुए हैं वो जनता निर्णय लेगी। कि मेरा भाई सर्वेश सिंह है जो भाजीमो के हाटा जात के मंडल अध्यक्ष हैं, हमारे बड़े भाई हैं राजा राव जी हैं, आप ठाकुर समाज से बिलोंग करते हैं, बगल में हमारे घनश्याम यादव जी हैं, आप इधर मैं चाहूंगा अमित सिंह जी हैं, सोनू कनौजिया जी हैं, वो भाई मेरा मुस्लिम समाज से आते हैं, वो रवि सिंह हैं, तनवा का हो अब्दुल्ला भाई हमारे, विनय तिवारी जी हैं, विनय तिवारी भी हमारे बड़े भाई हैं, तमाम यहाँ पे मुस्लिम समाज के भी नौजवान हमारे बैठे हैं। इरफान है उधर देखिए, वो गौड़ है, या देखिए इधर लाइए, या शिव बाबू है, या दलित समाज से आते हैं, या देखिए एक कसौधन जी है, ये बनिया समाज से आते हैं, वो शिवानंद जी है, वो बनिया समाज से आते हैं, वो दीपू जी हैं, वो क्या नाम है कि वर्मा समाज से आते हैं। हम संघर्ष की उपज है, संघर्ष ने हमको लाया है। और अगर आप हमारे विरोधियों को सह देने का काम करते हैं तो आप हमारे विरोध को झेलने के लिए भी तैयार रहिए। विरोधियों की वजह से है कि केडिया जी का टिकट कट गया, इसकी वजह से केडिया जी का टिकट कट गया तो क्या हमने भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर दिया है? हमारे नौजवान साथी लाठी खाए हैं। किसान शहीद दिवस पे सपा के कार्यकर्ताओं से मोर्चा लेने वाला कोई नहीं था, लाठी खाने हम लोग थे, ठीक ना। युवा नेता बनने से हो जाएगा? लठिया गमछा बांध के हम लोग खाए थे। पैसा के दम पे लोग आएंगे, कुर्सी मिल जाएगा। सचवा समाज के लोग हमेशा दर्री बिछाने का जब काम करेंगे तो कहाँ से कोई विधायक बनेगा? जाहिर सी बात है, इस बात पे गौर करनी चाहिए सचवा समाज को। लोकतांत्रिक देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत कुछ भी हो सकता है। आज जो वर्तमान है वो भूत हो सकता है, जो भूत है वर्तमान हो सकता है। बाकी जो हमारी टीम डिसीजन लेगी उससे हम लोग सपोर्ट में रहेंगे और उसको जिता करके हम लोग एमएलए बनाएंगे। आभास करा देंगे किसी के आने का और जाने का फर्क क्या पड़ता है। तो उसका पुरजोर विरोध करेंगे, पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। पार्टी को भी हो, लेकिन मेरे सम्मान के साथ, मेरे सम्मान पे आँच आएगी, मेरे युवाओं साथियों के सम्मान पे आँच आएगी तो उसका पुरजोर विरोध करेंगे। कमजोर वर्ग के लोग हैं, इनको दबाया जा सकेगा। मान लीजिए हम मोहम्मदन कास्ट से बिलोंग करते हैं, क्या होगा हम लोगों का? क्या होगा जब पैसे के बलबूते पर राजनीति की जाएगी? नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़ 7। मैं हूं आपके साथ पारितोष मल। उत्तर प्रदेश का चुनाव नज़दीक है और पारा काफ़ी गर्म हो चुका है। ठंड का मौसम है लेकिन पारा गर्म हो चुका है। और हाटा विधानसभा की बात करूं तो हाटा में बगावत हो रहा है। इसी मसले पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ बंडिल बाबा हैं, लेकिन आजकल ये हाटा विधानसभा में बागी बाबा के नाम से मशहूर है। आखिर आपको बागी बाबा क्यों कहा जा रहा है? सबसे तो पहले मैं आपके श्रोतागण को प्रणाम करता हूँ। बागी बाबा नहीं कहा जा रहा है। जो अभी का परिवेश है राजनीति का, इस परिवेश में किसी के भी विरोधी को अपने करीब बैठा लिया जाएगा तो समाज का प्रत्येक व्यक्ति बागी होगा। तो अगर अपने सम्मान का रक्षा करना अगर बागीपन है तो हम बागी हैं। तो भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिला है मोहन वर्मा को, तो क्यों उनके खिलाफ आप ऐसे बोल रहे हैं? मैंने अभी तक तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ कुछ नहीं बोला प्रत्यक्ष रूप में। मैंने ऐसा कब कहा कि मैंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ बोला है? लेकिन मेरे कहने का अर्थ है कि अगर आप हमारे विरोधी को अपने बगल में बैठाते हैं तो आप हमको कम समझते हैं, हमको कम में आंकते हैं। यानी हमारे समाज के साथ आप क्या नाम है कि छलावा करने का काम कर रहे हैं। पूर्व भूत में वो लोग सपा और बसपा में रहे हैं और आप हमारे विरोधी को अगर अपने बगल में बैठा करके पैसे को देख करके अगर किसी का समर्थन लेने का काम करते हैं तो फिर हम अपना ताकत का आपको आभास कराएंगे। ये बताइए, आप किसका समर्थन करेंगे हाटा विधानसभा में? इसका निर्णय मैं अकेले नहीं ले सकता। मैं बंडिल तिवारी अपने ही दम पे नहीं बना हूँ। मेरा युवा समाज ने मुझे बंडिल तिवारी बनाया है। आपने अभी कहा ना कि अभी आपको पता नहीं क्या नाम से जाना जा रहा है। बागी बागी। तो समाज में अगर ये नाम का चर्चा हुआ तो कहीं ना कहीं मेरा युवा समाज लाया है मुझे। तो यहाँ पे बैठे तमाम मेरे यहाँ पे नगर और विधानसभा के कम से कम 50 गांव के नौजवान यहाँ पे बैठे हैं। मैं उनसे इस पे निर्णायक फैसला हमारे युवा समाज के लोग लेंगे। इनका जो निर्णय होगा मैं उसको फॉलो करूँगा। जो बीजेपी के समर्थक हैं वो कह रहे हैं किसी के आने या जाने से कुछ नहीं होगा, हाटा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, विधायक जीत रहे हैं। मैं आपसे बता दे रहा हूँ कि कोई यह नहीं कह सकता है कि किसी के आने और किसी के जाने से परवाह नहीं पड़ता है। और रही बात अगर फर्क पड़ने की, अगर यह बात कोई बोल्डली कह देगा तो हम आभास करा देंगे किसी के आने का और जाने का फर्क क्या पड़ता है। अच्छा। हाँ। तो इस बार क्या लगता है कि कौन सी पार्टी बाजी मारेगी हाटा में? सपा है, मैं आपसे कांग्रेस प्रत्येक सपा ने कल अपना कैंडिडेट क्लियर किया है, भारतीय जनता पार्टी ने आज से एक हफ्ते पहले अपना कैंडिडेट क्लियर किया और कांग्रेस ने भी क्लियर कर दिया, बहुजन ने भी क्लियर कर दिया। मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि मैं अकेले का निर्णय लेने का हक मुझे नहीं है।
मेरे वहाँ विस्तार पूर्वक एक टीम है, जिस टीम के लोग अध्यक्ष हैं। मैं भी उस टीम का एक सदस्य हूँ और उसमें भी कोर कमेटी है। मेरी टीम जो निर्णय लेती है मैं उसको फॉलो करता हूँ। मेरी टीम अगर कहती है कि आपको एक कार्यक्रम करना है तो मैं वो कार्यक्रम करता हूँ। मेरी टीम अगर कहती है कि आपको निर्णय लेना है तो मैं निर्णय लेता हूँ। मैं अकेले का कोई निर्णय नहीं लेता हूँ, वह यहाँ की युवा समाज के लोग निर्णय लेते हैं। यहाँ पे प्रत्येक आपको मैं थोड़ा सा परिचय कराना चाहूँगा। आप सर्वेश सिंह हैं, सहितवार समाज से आते हैं। आप राजन राव जी हैं। मैं ही पूछ लेता हूँ उनसे। हाँ पूछ लीजिए। पूछ लेता हूँ। सर्वेश सिंह, आप तो युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं। जी बिल्कुल। तो क्या आप किसके साथ हैं इस बार? साथ तो डिपेंड करता है कि आप अपने साथ किसको बैठाए हैं। मायने नहीं रखता है कि हम मंडलाध्यक्ष से, मायने रखता है कि ऐसे अराजक तत्वों को आप अपने पास बैठा रहे हैं जो हमारे जैसे युवा लोगों को शोषण कर रहे हैं। मैं ही हूँ जो यूपीपी पुलिस की तैयारी करता था। आप ऐसे अराजकता को अपने पास बैठा कर मेरे ऊपर मुकदमा लगवा दे रहे हैं। ऐसे लोगों को बैठाया जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि अध्यक्ष का मतलब क्या मतलब है अध्यक्ष पद बनने का। किस पार्टी को आप लोग सपोर्ट करेंगे? आप पूरे टीम है, आप लोग किस पार्टी को? अभी तो ये कोई निर्णय नहीं लिया गया है कि हम लोग किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे, लेकिन अगर आप ऐसे ही कौन लेगा निर्णय फिर? निर्णय जनता लेगी, सहितवार समाज लेगा, ब्राह्मण समाज लेगा, हर एक प्रकार का समाज लेगा। यहाँ पे लोग शोषण हुए हैं, ऐसे ऐसे लोग जो शोषण हुए हैं वो जनता निर्णय लेगी। कमेटी में मैं आपसे स्पष्ट करना चाहता हूँ कि बंडिल बाबा की टीम किसी जात वर्ग विशेष की टीम नहीं है। मैंने वही आपसे कहा था कि मैं आपसे थोड़ा सा परिचय करा देता हूँ कि मेरा भाई सर्वेश सिंह है जो भाजीमो के हाटा देहात के मंडल अध्यक्ष हैं। हमारे बड़े भाई हैं राजन राव जी हैं। आप ठाकुर समाज से बिलोंग करते हैं। बगल में हमारे घनश्याम यादव जी हैं। आप इधर मैं चाहूँगा अमित सिंह जी हैं, सोनू कनौजिया जी हैं, वो भाई मेरा मुस्लिम समाज से आते हैं। वो रवि सिंह हैं, तो नाम का हो अब्दुल्ला भाई हैं हमारे। अब्दुल्ला भाई मछली बहुत शानदार मरवाते हैं। विनय तिवारी जी हैं, विनय तिवारी भी हमारे बड़े भाई हैं। तमाम यहाँ पे मुस्लिम समाज के भी नौजवान हमारे बैठे हैं। इरफान है, उधर देखिए वो गौड़ है, या देखिए इधर लाइए, या शिव बाबू है, या दलित समाज से आते हैं। या देखिए एक कसौधन जी हैं, ये बनिया समाज से आते हैं। वो शिवानंद जी हैं, वो बनिया समाज से आते हैं। वो दीपू जी हैं, वो क्या नाम है कि वो बर्मा समाज से आते हैं, सोनार समाज से आते हैं। या पंडित जी हैं, विवेक हमारे छोटे भाई हैं। या देखिए हमारे बिशनपुरा के अभिषेक जी हैं। ये देखिए रितेश सिंह जी हैं। अब ये देखिए हमारे पंडित जी हैं, वो भी देखिए हमारे परिवार के बाबू साहब हैं। वो पंडित जी हैं, वो पंडित जी हैं। अब यहाँ पे देखिए इधर देखिए गुप्ता जी हैं, वो पंडित जी हैं। वो सहितवार समाज के चौहान जी हैं, उधर देखिए वो चौहान जी हैं। तमाम वहाँ पे कनौजिया जी हैं, वो हरिजन बिरादरी के हमारे भाई हैं। तो मतलब कहने का अर्थ है यहाँ पे आपको एक समाज के हर वर्ग के लोग हैं। हमारे वहाँ एक जातीय व्यवस्था नहीं है। मैं फिर आपसे स्पष्ट करना चाहता हूँ, बंडिल बाबा के ऊपर आप जात का मोहर नहीं लगा सकते हैं। हम संघर्ष की उपज हैं, संघर्ष ने हमको लाया है। और अगर आप हमारे विरोधियों को सह देने का काम करते हैं तो आप हमारे विरोध को झेलने के लिए भी तैयार रहिए। ये विरोधियों की वजह से है कि केडिया जी का टिकट कट गया, इसके वजह से? केडिया जी का टिकट कट गया तो क्या हमने भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर दिया? हमने जय योगी मोदी जय श्री राम नहीं लिखा था? अभी भी आप लोग बीजेपी के समर्थक हैं? अरे भाई हमारे बीजेपी के समर्थक हैं। बीजेपी के लिए संघर्ष हुआ है। हमारे नौजवान साथी लाठी खाए हैं। किसान शहीद दिवस पे सपा के कार्यकर्ताओं से मोर्चा लेने वाला कोई नहीं था। लाठी खाने हम लोग थे, ठीक ना? युवा नेता बनने से हो जाएगा? लठिया गमछवा बांध के हम लोग खाए थे। पैसा के दम पे लोग आएंगे, कुर्सी मिल जाएगा। आप हमारे विरोधियों को कुर्सी दे देंगे? आप कहना चाहते हैं इस बार हाटा से बीजेपी को हराएंगे आप लोग? हमारे बात को समझिए। हमने यह आपसे नहीं कहा, बार बार हमसे खुदिया रहे हैं कि बीजेपी को हराएंगे, बीजेपी को हराएंगे। वो तो हमारे मातृ पार्टी थी, मातृ पार्टी है। आप हमको बार बार खोदिया रहे बीजेपी को हराएंगे, बीजेपी को। हम क्या बीजेपी को हराएंगे भाई? हम मैं सुनिए, मैं स्पष्ट, अरे हम बहुत क्लियर बोलते हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि अगर आप हमारे विरोधियों को सह देने का काम करेंगे तो आपको मेरा विरोध झेलना पड़ेगा। और दूसरी बात, कोई किसी भी पद पर रहकर जनाधार को नहीं तोड़ सकता है। रही बात कि ये बदल जाएगा, वह बदल जाएगा, कुछ नहीं बदलेगा। संघर्षों के साये में वीरों की जवानी पलती है। उस ओर जमाना मुड़ता है जिस ओर जवानी मुड़ती है।
तो हमें भय नहीं है किसी चीज़ का। दूसरी चीज़, एक बात स्पष्ट है कि अगर हमारे विरोधी को आप सह देते हैं तो आप हमारा विरोध करते हैं, और अगर आप हमारा विरोध करते हैं तो नीति यही कहती है, हर क्रिया की प्रतिक्रिया होगी, आपके वार का प्रतिकार होगा। यहाँ पे सहितवार समाज के सर्वे सिंह, आपका क्या कहना है? जैसे मान लीजिए हम लोग तो भारतीय जनता पार्टी के 1 लाख लगभग 20,000 सहितवार समाज का वोट है। बिल्कुल, सहितवार अभी तक विधायक नहीं एक भी बार बना है। हाँ, जब ये से देश आज़ाद हुआ तो है। यह तो एक सोचने वाली बात है। सहितवार समाज के लोग हमेशा दर्री बिछाने का जब काम करेंगे तो कहाँ से कोई विधायक बनेगा? जाहिर सी बात है, इस बात पे गौर करनी चाहिए सहितवार समाज को। लोगों का ये भी कहना है कि आप चेयरमैनी का भी चुनाव लड़ सकते हैं हाटा नगर पालिका से। मैंने कहा कि जो आज चेयरमैन हैं, जो आज विधायक हैं और जो आज सांसद हैं, उनको जनता ने बना के भेजा है मेरे मालिक। नहीं, आपकी मैं बात कर रहा हूँ, आप चेयरमैनी का भी चुनाव लड़ सकते हैं क्या? मैं कह रहा हूँ कि लोकतांत्रिक देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत कुछ भी हो सकता है। आज जो वर्तमान है वो भूत हो सकता है, जो भूत है वो वर्तमान हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जो जनता का आदेश होगा वो होगा। आपको क्या लगता है कौन इस बार एमएलए बनेगा? 4 कैंडिडेट घोषित हो गए हैं। एमएलए का तो हमने ठेका नहीं ले लिया है, ये तो समाज के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी जो हमारी टीम डिसीजन लेगी उसके हम लोग सपोर्ट में रहेंगे और उसको जिता करके हम लोग एमएलए बनाएंगे। पूरा दम से लगेंगे हम लोग, जी जान लगा देंगे। चंद दिन बचा है चुनाव के, 3 तारीख को चुनाव होना है। कब डिसीजन टीम लेगी? क्या हार में क्या जीत में, कंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पे जो मिले यह भी सही वह भी सही। हवा का रुख बदलते कितना देर लगता है। और जो हमारे लोग हैं वह समाज के मध्यम वर्ग, दबे कुचले लोग हैं। हमारी ताकत हमारा मध्यम समाज वर्ग है। तो हम लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा हवा का रुख बदलते। और जो कह रहे हैं ना सुनामी लहर को कई बार हमने हवा का रुख मोड़ा है। इस बार भी बता देंगे, अगर हमारे विरोधियों को सह मिला तो मतलब हमारा विरोध है, तो क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। निर्णय लेने में हम लोग को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे और भी सारे लोग हैं, इनसे भी जान लेते हैं क्या कुछ कहना है। क्या नाम है भैया आपका? विनय तिवारी। जो हाटा विधानसभा में कैंडिडेट घोषित किए हैं भारतीय जनता पार्टी के, आपका क्या कहना है? उनके साथ हैं उनके खिलाफ? हम लोग तो सबके साथ हैं। हम लोग ये नहीं कहेंगे किसी के साथ नहीं है, सबके साथ हैं। लेकिन जो कोई भी पार्टी हो, अगर हम लोग के सम्मान के साथ समझौता करेगी तो उसका पुरजोर विरोध करेंगे, पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। पार्टी कोई भी हो, लेकिन मेरे सम्मान के साथ, मेरे सम्मान पे आँच आएगी, मेरे युवाओं साथियों के सम्मान पे आँच आएगी तो उसका पुरजोर विरोध करेंगे। आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि आजकल की युवा पीढ़ी अगर ऐसे ही राजनीति होगी तो युवा और जितने भी कमज़ोर वर्ग के लोग हैं इनको दबाया जा सकेगा। मान लीजिए हम मोहम्मदन कास्ट से बिलोंग करते हैं, क्या होगा? हम लोगों का क्या होगा जब पैसे के बलबूते पे राजनीति की जाएगी? तो जितने भी मध्यम वर्ग के लोग आते हैं उनका क्या होगा बताइए? तब तो हम किसी भी पद के लिए नहीं हो पाएंगे। कोई भी मध्यम वर्ग का लड़का राजनीति नहीं कर पाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पे तमाम ऐसे लोग हैं, इनका कहना है कि अभी निर्णय नहीं लिया गया। निर्णय लिया जाएगा कि हाटा विधानसभा की हवा किस ओर बहेगी। तो इंतज़ार रहेगा कि बंडिल बाबा, बागी बाबा के नाम से जो मशहूर हो चुके हैं, वो क्या कहते हैं, क्या निर्णय लेते हैं।